इतना ज़बरदस्त पैनल है। हम सबसे पहले ज़बरदस्त प्लेयर के बारे में बात करते हैं, विराट कोहली की। बैक टू बैक सेकंड सेंचुरी हिट कर चुके हैं वो आज, और उससे पहले भी उन्होंने 74 स्कोर किया था। मतलब अभी तक उनकी फिटनेस का लेवल चेक करें कि वो 50 और सेंचुरी करते ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स ना 50 कर पाते हैं ना सेंचुरी कर पाते हैं। नहीं, हमारे भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे रो के कर रहे हैं ना, सबको पता है। हाँ फिटनेस तो यार वैसे आज मैं देख एक थोड़ा सा मैच जो मैंने देखा है, मुझे जो अच्छी चीज़ लगी, विराट ने पहले एक 6 मारा, उसके बाद अगली 3 गेंदों पे उसने डबल लिया। मुझे बड़ा मज़ा आया वो देखने का, जिस तरह वो रनिंग कर रहा था, जो फिटनेस की बात कर रही है, बड़ा ज़बरदस्त खेला। और सेंचुरी तो डेफिनेटली उसने बैक टू बैक की है। आई थिंक 54 है, 52nd है, 53rd है, और ओवरऑल 84 है। टोटल 84 हो गई हैं, 16 रह गई हैं। उसके बाद आज उन्होंने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है 46 वाला, एक मतलब बैटिंग नंबर पे सचिन ने एज एन ओपनर की थी और वो नंबर 3 पे कर गए हैं, 46 कर गए। सचिन की 45 थी। इसमें कोई शक नहीं है, विराट की क्लास जो है वो पूरी दुनिया जानती है, लोग उसके मदाह हैं। सिर्फ नज़र नहीं आता तो गौतम गंभीर को नहीं आता। तो वो मेरे ख्याल में गौतम गंभीर को शायद टास्क ये दिया गया बीसीसीआई की तरफ से कि इनको खुटे दाएं लगाओ, आप इनको इतना पागल कर दो, इनका दिमाग खराब कर दो। या नहीं होंगी? मैं अभी फोन करके पूछता हूँ गौतम गंभीर से। चलो मुझे लाजमी बता देना, लोग भी जानना चाहेंगे। नहीं देखिए ये गलत चीज़ है। आप देखो, हम लोग इधर बैठ के, हम लोग पाकिस्तानी हैं और लेकिन हम लोग भी मोतरफ हैं विराट की और रोहित की, जो उनकी अपने मुल्क के लिए परफॉर्मेंसेस हैं उनके। और आप ये देखो कि विराट कोहली कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, मतलब वो पूरी दुनिया उसकी मदाह है। हमारे बॉलर भी इवन उसकी तारीफ करते हैं। यार सियासत अलहदा एक चीज़ है, अगर आप प्लेयर की बात करो एज ए प्लेयर तो वो बहुत 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 नेक्स्ट लेवल प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है। उनके बहुत सारे फैंस और उसके पास शॉट्स हैं, उसके पास टेक्निक है, क्लास है। और बड़ा प्लेयर जो होता है वो गिर के भी उठना जानता है, और वो 3 साल मुसलसल स्ट्रगल करता रहा। जिस तरह बाबर के ऊपर एक फेज आया हुआ था जिसको हम लोग बैड पैच का नाम देते हैं, वो बैड पैच उसका भी, विराट का भी लंबा हो गया था। लेकिन अच्छी चीज़ तब ये थी कि बीसीसीआई ने उसको निकाला नहीं, उसके ऊपर उस तरह जो है वो बहुत बोझ नहीं डाला, उसको थोड़ा रिलैक्स भी देते रहे, करते रहे, मतलब उसको ब्रेक भी देते रहे। तो अच्छी चीज़ है कि वो अब बैक टू बैक सेंचुरीज कर रहा है। और अच्छा, एक और मुझे याद आ गया, 34 सर 100 है उसकी, 34 डिफरेंट ग्राउंड्स में उसने सेंचुरी कर ली। सर मैं आपको बता रहा हूँ, सचिन के बाद कैलिबर का देखिए, बड़ा प्लेयर सचिन को, मतलब बड़ा प्लेयर जो होता है उसको आप किसी जगह पर भी आप उसको बैटिंग दे दोगे, उसको कहीं भी आप उसको रोल दोगे, वो प्ले करेगा। तो वो रोहित अनफॉर्चुनेटली आज जल्दी आउट हो गया, बट वो भी अलग क्लास का प्लेयर है रोहित भी। और मेरे ख्याल में अब आने वाले दिनों में उसकी भी आप सेंचुरी देखोगे या 50-70 प्लस आप उसके रन देखोगे, क्योंकि 1-2 मैचेस में फ्लॉप होता है ऐसा प्लेयर, तीसरे चौथे मैच में वो परफॉर्मेंस दे के अपना सारा जो पिछला होता है वो उसको भुला देता है। प्रेजेंस भी बहुत मैटर करती है। हाँ, लेकिन मैच में 50 की है रोहित, 57 था लेकिन आप ये देखो कि आज जो साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है ना, मार्करम जो करके गया, फिर उसके बाद ब्रिस्के, और वो खेल रहा है अभी ब्रेविस खेल रहा है, तो वो मुझे लग रहा है कि इंडिया के हाथ से जाता दिखाई दे रहा है। हो सकता है पहला मैच भी जैसे जीता बहुत ने, और 17 से सिर्फ 17 रन्स का था, 17 रन्स कर दिए मार्को यानसन ने कर दिए। लेकिन आज लग रहा है साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। अभी तक तो लग ही रहा है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में जो भी रिसेंट है उनके पास, अगर आप देखें तो आज उनके पास विकेटें सेव है। पिछले मैच में उन्हें मार जरा पड़ी क्योंकि उनके पास विकेटें नहीं थी, वरना जॉनसन, तो अगर आपको याद हो 100 रन रह गए और 7 15 का टूर था शायद ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें जेम्स फॉकनर ने इस तरह से बड़े बड़े रन चेज किए थे। तो ये सॉर्ट ऑफ वही वाला टूर लग रहा है कि हाई स्कोरिंग गेम्स हैं सारी। लेकिन हाँ, जहाँ तक आपने विराट की बात की है ना, तो मेरे ख्याल से विराट इस वक्त जो खेल रहे हैं ना, वो अपनी फिटनेस की वजह से और मेंटल जितना वो मेंटली वो जितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर, उस वजह से वो खेल रहे हैं। अदरवाइज वो ये गौतम गंभीर शंभीर की बातों में मतलब उस पे वो ध्यान ही नहीं देता। वो अपनी क्लास का प्लेयर है। चीफ सिलेक्टर ने और कोच ने उनको अपोज किया और नहीं रोक के रखा, नहीं आने दिया, और जिस तरह से मेंटल एक प्रेशर उन पर डाला गया और फिर एक फॉर्मेट तक उनको महदूद कर दिया गया, तो मेरे ख्याल से बड़ी बहुत जबरदस्त बाबर आजम को विराट कोहली को मिलाते हैं तो बैट पैच बाबर पे भी आया, बैट पैच विराट पे भी आया। बाबर भी अब फॉर्म में दिख रहे हैं कि सेंचुरी कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं। तो जिस तरह से फिटनेस विराट कोहली के, बाबर भी उतने फिट हैं?
नहीं, जिस तरह की विराट कोहली की फिटनेस है उस तरह का तो पूरे एशिया में कोई फिट नहीं कोई है। फिट नहीं है, बिल्कुल सही बात। शायद देखें वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं तो नहीं है। क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर पूरी दुनिया की एग्जांपल लें ना, पूरी दुनिया में जो एथलीट फिट है वो मुझे दिखाई देता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जी ठीक है, एथलीट्स में बिल्कुल जीरो फैट जो नजर आता है। उसके बाद जो अगर क्रिकेटिंग आप आए उसमें वर्ल्ड में आए तो वहां पर जो है वो विराट का कोई दूर दूर तक नहीं है सानी। तो बाबर जो है अगर वो फिटनेस पर काम करता है, इस तरह की फिटनेस उसकी हो जाती है, तो मैं समझता हूँ उसका अपने लिए अच्छा है और अपने करियर के लिए अच्छा है कि वो 10-15 साल और मजीद खेल जाएगा। विराट जिस तरह खेल रहा है वो वाकई बिल्कुल सही बात है कि वो एक तो मेंटल बहुत मेंटली स्ट्रांग है। 37 की एज में बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो उसने डबल लिए हैं ना 3 आज, अगर हो सके तो आप देखिएगा, आपको नजर आएगा कि यार बिल्कुल यंग, मेरे ख्याल मतलब में वो सबसे ज्यादा तेज जो डबल लेते थे वो नहीं, इनका नहीं, धोनी का है मेरे ख्याल में। इनका है 8.79 सेकंड्स का। तो धोनी सेकंड नंबर डबल, धोनी सेकंड, धोनी 9 सेकंड का है। 3 स्कोर, ओके, हाँ। अच्छा 8.79 सेकंड। धोनी भी आज बैठे हुए थे वैसे। हाँ, लेकिन वो आप देखें ना कि वो अच्छा, धोनी की स्पोर्ट है वैसे, मेरे ख्याल में जो धोनी रोल प्ले कर रहा है दोनों के लिए, शर्मा के लिए, धोनी भी और अब सारे गौतम को भी सारे करना बोल रहे हैं, अब सारे बोल रहे हैं, क्योंकि गलत है ना। देखो आपके इतने बड़े प्लेयर हैं यार, आप इस तरह नहीं उनको कभी भी लेट डाउन कर सकते, आप उनको ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो खुद क्रिकेट छोड़े तो छोड़े। हम लोग ये डिस्कस करते थे कि विराट कोहली जो है वो उसने रिटायरमेंट ले ली, उस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली, रोहित ने भी वो फॉर्मेट छोड़ दिया, वो बातें कुछ और होती हैं। बैक एंड पे उनको प्रेशराइज किया जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर ऐसे क्लास का प्लेयर होता तो हम तो उसे कहते हैं कि भाईजान जो तिकर तुसी 60 साल दे नहीं ना होना, उदों तिकर तुसी रिटायरमेंट नहीं लेनी, आपको पेंशन आपकी मिलती रहेगी लेकिन आपने 60 साल तक खेलते रहना। सर यहाँ पे ऐसा प्लेयर होता तो हमने खराब कर दिया सर हो गया ना, किया ना हमने। हाँ जी, वही ना, हमारे सामने हमारे एग्जांपल सामने वो रन हो रहे थे। बाबर को 2023 में हमने जिस तरह खराब करना शुरू कर दिया प्लानिंग करके, कुछ लोग इन्वॉल्व हुए ज़का अशरफ एंड पार्टी के साथ, उनके बेटे के साथ, तो वो हम लोगों ने खराब किया ना बाबर को। इधर बैठ के लाहौर में प्लानिंगें हुई, ओके जी आपने इंडिया में जो है ना वो बाबर को ऐसे 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 करना है, ये करना है, वो करना है। उधर एक मीडिया मैनेजर था, वहाँ से उसको ऑन गोइंग टूर वहाँ से उसको बुला लिया जाता है वापस। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती। आप गौर करें, आप लोगों को फिंगर टिप्स पे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान याद होंगे। क्यों याद होते हैं? क्योंकि वो लोग लॉन्ग टर्म कैप्टन बनाते हैं। हमारे यहाँ पे आई रोज कैप्टन चेंज है हर फॉर्मेट ठीक के है, अंदर, हम देखते हैं कैप्टन आप चेंज ये देखो कि एक ऐसा कप्तान था, कुछ ऐसे प्लेयर थे जो लोग 2-2 3-3 वर्ल्ड कप खेले में और जीते में कॉन्टिन्यूसली। स्टीव वॉ का आप एग्जांपल ले लो, तकरीबन उनका मेरे ख्याल में माइकल क्लार्क भी वर्ल्ड कप ले गया था। हाँ उसके बाद पैट कमिंस अब ले गया। सर पैट कमिंस मेरे ख्याल में 11 में कौन थे कैप्टन? शायद वो 11 वाला इंडिया जीता, बाकी तो क्लार्क था मेरे ख्याल में। 11 में इंडिया जीता ना, 15 में क्लार्क की कैप्टनसी में ही ऑस्ट्रेलिया जीता था। मतलब नहीं उतारा उन्होंने। हाँ, नहीं उतारा, 4 साल मुसलसल। तो ये चीजें आपको आप देखो कि बाहर कोई भी कंट्री होगी ना, वो एक अपना कैप्टन तैयार करते हैं।